अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं हिना महबूब अवान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी खातून जो लोगों की खुशियों में मिठास भरती हैं। इन्होंने होम बेकिंग का काम शुरू किया है। आज इनसे जानेंगे कि इनको ये ख़्याल कैसे आया और ये कब से ये काम कर रही हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताएं, आपने ये होम बेकिंग का जो काम है ये कब से शुरू किया? जी, मेरा नाम जवेरिया नईम है और मैं माशाल्लाह 3 साढ़े 3 साल से बेकिंग कर रही हूँ। तो आप मुझे ये बताएं, ये ख़्याल आपके दिमाग में कैसे आया? असल में मैं जस्ट फैमिली के लिए केक्स बनाती होती थी। लाइक कोई घर में कोई इवेंट है या किसी बच्चे की बर्थडे है तो तब मैं केक्स बनाती थी। तो फिर फैमिली वालों ने जब टेस्ट किया, उन्हें अच्छा लगा, मेरे फ्रेंड्स को अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि आपको प्रोफेशनल बेकिंग की तरफ आना चाहिए, आप आगे ट्राई करो, प्रॉपर सीखो, फिर बेकिंग स्टार्ट करो ना। तो मुझे जब अच्छा फीडबैक मिला तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं इसको एज अ बिज़नेस या एज अ प्रोफेशन में इसको काम स्टार्ट करूं। और माशाल्लाह मैं आप मुझे ये बताएं, आपने ये काम कहीं से सीखा है? पहले तो वही बात है, जैसे वो हॉबी बेक, जैसे वो होते हैं शौकिया, जैसे शौक से आप कर रहे होते हो ना, एज अ हॉबी में कर रही थी बेकिंग। तो फिर जब मुझे वही बात है अच्छा फीडबैक मिला तो मैंने फिर उस टाइम फिर मेरे माइंड में आया कि मुझे प्रॉपर बेकिंग सीखनी चाहिए। तो फिर मैंने इस्लामाबाद से मैंने क्लासेस ली थी जाके, बेक अवे के नाम से वो एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ उन्होंने मुझे सिखाया था। और माशाल्लाह फिर उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया प्रॉपर बनाने केक्स तो बड़ा अच्छा लोगों को पसंद आया। और अच्छा, तो आपको इस चीज़ का शौक़ था और भी कोई शौक़ है आपको? क्या कुछ काम करती हैं? जी, इससे पहले इससे पहले भी मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक़ होता था। लाइक मैं पहले बनाती थी ये आर्ट से रिलेटेड ही चीज़ें। इसके अलावा मैं ज्वेलरी बनाती होती थी, डो की ज्वेलरी होती थी। और माशाल्लाह वो पूरे पाकिस्तान में सेल आउट हो रही थी। डेकोरेशन पीसेस में बनाती थी। इसके अलावा मैं फैमिली में कोई फंक्शन या इवेंट वगैरह होते थे, बर्थडे से रिलेटेड मैं स्टेज वगैरह बनाती थी। तो उसके बाद भी मैंने कुछ टाइम के लिए मैंने टीचिंग स्टार्ट कर ली। तो टीचिंग का काम भी ज़रा फिर मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे लिए मुश्किल था ना उसको एज अ ज़्यादा टाइम के लिए कंटिन्यू करना। तो फिर उसके बाद तो कोरोना आ गया। तो कोरोना के दौरान में मैंने प्रॉपर बेकिंग केक्स बनाना स्टार्ट किए। तो वही वो जो मेरा एक आप कह सकते हैं कि स्टार्ट था। तो मुझे हॉबी थी, ऐसा जैसे हॉबी बनाते हो, शौकिया बना रहे होते हो। तो फिर जब अच्छा फीडबैक मिलना स्टार्ट हुआ तो फिर मेरे माइंड में आया कि मुझे इसको एज अ प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहिए। तब से फिर आप मुझे ये बताएं, आपके बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, तो आप कैसे मैनेज करती हैं? ये तो एक होम बेकरी आपको बता सकती है ज़्यादा डिटेल में कि एक मुश्किल काम होता है घर में रह के भी काम करना। लाइक अब वीकेंड होता है तो जब सब पूरा घर आराम कर रहा होता है तो मैं 5 बजे उठ के अपना काम, अपने ऑर्डर्स पे काम कर रही होती हूँ। सम टाइम लाख को मुझे अपना काम ख़त्म करते करते 12-1 बज जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे एक घर की 4 दीवारी में काम करने का मौका मिल रहा है। मैं अपने बच्चों के साथ हूँ या मुझे बाहर जाके मुझे कोई उस तरह के प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही। ज़रा ये भी इतना ईजी तो नहीं होता, आपको टाइम देना पड़ता है फुल, और ये भी पता नहीं होता किस टाइम आपको ऑर्डर आ जाएं और आपने किस टाइम कंटिन्यू। उसमें आपकी अपनी सोशल लाइफ भी काफ़ी आपकी सोशल लाइफ काफ़ी उस तरह के मुतासर हो रही होती है कि दूसरे भी आपसे, जब आपके इर्द गिर्द के लोग हो रहे हैं, आप उनको उस तरह टाइम नहीं दे पा रहे होते कि आपको जब ऑर्डर आप केक बना भी लेते हो उसके बाद जब तक आपका केक प्रॉपर आपके कस्टमर के घर तक नहीं पहुँच पाता आप तब तक सेटिस्फाइड नहीं होते हो। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि मुज़फ़्फ़राबाद के लोग हैं तो ये कितना पसंद करते हैं? जी माशाल्लाह अब मैं आपको बताऊं कि मुज़फ़्फ़राबाद में बहुत अप्रिसिएशन मुझे मिली है और लोग मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और मेरी सबसे बड़ी बात यह है मेरे बेकिंग की कि जो एक बार मुझसे केक बनवाता है वो बार बार रिपीट करता है। लाइक जब एक कस्टमर मुझसे एक दफ़ा केक बनवाता है उसको मेरा टेस्ट इतना पसंद आता है कि इतना वो मुझे अप्रिसिएशन से मिलती है कि वो दोबारा उसके जो भी फैमिली में जो इवेंट होता है, जी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा होता है और साथ में उनकी अच्छे कमेंट्स आते हैं जिससे मेरा और ज़्यादा मेरे अंदर शौक़ पैदा होता है कि मैं अपने काम में और ज़्यादा बेहतरी लाऊं और अच्छे तरीके से। और टेस्ट भी तब डेवलप होता है जब आप अपने अच्छी गुड क्वालिटीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और साथ में दिल से काम करें। और ख़ासकर जब कोई भी काम आप एज अ हॉबी करते हो तो फिर वो आपका प्रोफेशन बन जाए तो ऑटोमेटिक उसमें आपका गुड रिज़ल्ट सामने आता है। आप मुझे ये बताएं कि जो आप केक बनाती हैं इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं? अगर थोड़ी रेसिपी आप हमें बता दें। केक के डिफरेंट टाइप से केक होते हैं। कोई वनीला पसंद कर रहा होता है, कोई चॉकलेट है, फज केक है, ब्लैक फॉरेस्ट है, इसके अलावा रेड वेलवेट है। तो हर केक की अपनी रेसिपी होती है। लाइक अब सिंपल अब एक आप चॉकलेट केक कोई ले लें, उसमें लाइक एक अमाउंट होती है। अब 2 पाउंड का हम जब केक बनाते हैं तो उसमें आप 100 ग्राम आप शुगर यूज़ करते हो, 100 ग्राम आप उसमें फ्लोर यूज़ करते हो, मैदा,
उसके बाद वनीला एसेंस 1 टीस्पून यूज़ होगी। फिर उसके बाद बेकिंग सोडा जो होता है वो 2 टीस्पून जाएगा। इसके साथ साथ चॉकलेट कोको पाउडर जाएगा, उसकी भी एक लिमिट अमाउंट होती है, लाइक एक कुछ ग्राम के हिसाब से, बस जितना आप उसमें आपने ऐड करना है। आप मुझे ये बताएं कि अब आपको दिन में कितने एक आर्डर्स मिल जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा काम अब बहुत अच्छा हो गया है। डेली के मेरे 2-3 ऑर्डर्स तो मस्ट होते हैं। स्टार्ट में मेरे लिए मुश्किल था ज़रा, जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो ना तो आपको थोड़ा सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना पड़ता है कि स्टार्ट में आपको उस तरह इतना फ़ीडबैक भी नहीं मिल रहा होता, और साथ में अभी आपके कस्टमर बनते हुए आपको टाइम चाहिए होता है। कोई भी आप काम करो तो उसमें ये है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। जब आप अच्छा काम, अच्छा रिज़ल्ट दोगे, अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे और कस्टमर के अकॉर्डिंग आप केक्स बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाते हैं और काम भी आपका कंटिन्यू हो जाता है प्रॉपर। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक प्रॉपर काम चल रहा है प्रॉपर, जैसे मेरे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं और कस्टमर्स लेके जा रहे हैं और अच्छा फ़ीडबैक दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ये बताएं, जैसे कोई ख़वातीन घरों से आपको देख रही होंगी और काफ़ी ख़वातीन ऐसी होती हैं तो जिनको ज़रूरत भी होती है कुछ ना कुछ काम करने की, क्योंकि घर के हालात भी अच्छे नहीं होते, तो ऐसी ख़वातीन जो कुछ करना चाहती हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, मेरा मैसेज सारी ख़वातीन के लिए ये है कि आप प्लीज़ घर में फ्री ना बैठें, कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी अपने लाइफ में ज़रूर अपनाएं। कोई ना कोई आपका हॉबी होना चाहिए अपने आप को बिज़ी रखने के लिए। ये कोई लाइफ नहीं है कि बस जैसे आप बच्चों को घर को देख रहे होते हो और फ्री टाइम में आप मोबाइल यूज़ करके अब देखें मोबाइल हमारे पास, उसको अगर हम पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें ना तो हम हमारे लिए बहुत बेहतरी। यार मुझे नहीं मैं नहीं समझती कि इस टाइम कोई भी ऐसी लड़की हो जिसके पास मोबाइल ना हो, मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत ना हो। आप इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें ना, इसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें। अब सीखने के लिए कितना कुछ है हमारे पास, यूट्यूब में आप जाएं, अगर आपको बेकिंग का शौक़ है आप बेकिंग से रिलेटेड कितना कुछ सीख सकते हो। इसके अलावा कपड़े सीने का किसी को शौक़ है या कपड़े सी सकती है, उससे रिलेटेड आपको कितना डिज़ाइनिंग, आप आर्ट से रिलेटेड आप कितना कुछ सीख सकते हो। तो ये है कि अगर वो जो नेगेटिव टाइम, हम नेगेटिव चीज़ों में जो टाइम यूज़ कर रहे थे उसी टाइम को हम पॉजिटिव तरीके से ले आएँ। पूरा दिन अगर वही बात है, फ्री टाइम में हमारे पास क्या होता है, जस्ट सोचना और नेगेटिव सोचें हमारे माइंड में आ रही होती हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई हॉबी बना लें, नेगेटिव सोचों से हम दूर चले जाएंगे और लाइफ को एक प्रॉपर तरीके से हम यूटिलाइज़ करेंगे। ज़िंदगी अल्लाह का पाक की बहुत बड़ी नेमत है, अगर हम उनको पॉजिटिव तरीक़ों से इस्तेमाल करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, आगे आपका फ्यूचर कोई प्लान है इस बेकिंग को लेके? फ्यूचर में तो इंशाल्लाह मेरा है कि मैं एक प्रॉपर एक बेकरी बनाना चाहती हूँ। तो अभी मेरे बच्चे छोटे हैं या मैं उस तरह वो उनको टाइम नहीं दे पाती कि मैं बाहर जाके काम कर सकूं, लेकिन मेरे फ्यूचर के जो ड्रीम्स पे इंशाल्लाह मेरा है कि मैं इस अपने काम को आगे लेके चलूँगी और आगे बढ़ाऊँगी और मज़ीद इसमें ये कि बेहतरी इंशाल्लाह आएगी। अच्छा, एंड पे मैं एक छोटी सी मैं अपने बिज़नेस से रिलेटेड भी आपको बता रही हूँ ना कि एक छोटी सी टिप मैं आपको दूँगी। आप कोई भी काम करें, जो भी छोटे से छोटा काम है, बड़े से बड़ा काम है, आप ज़रूर उसमें अल्लाह के रास्ते में थोड़ी सी अमाउंट साइड पे कर दिया करें। मंथ एंड पे अपने इर्द गिर्द देखें, कोई यतीम फैमिली है, स्पेशली आप देखें कि जो आपके करीबी रिलेटिव्स हैं। हमारे इर्द गिर्द कितने लोग होते हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन हमें पता अंदाज़ा होता है वो ज़रूरतमंद है। हम किसी के बच्चे की फ़ीस अदा कर दें, किसी बीमार की कुछ मेडिसिन लेके दे दें, या लाइक कोई इसी तरह कोई यतीम फैमिली, कोई बेवा औरत है, अगर हम मंथ में उसको कुछ घर में कोई राशन डलवा दें तो देखना फिर आप लोग कि ये जो मैं मशवरा दे रही हूँ ये सिर्फ एक घर होम बेकर्स या उनके लिए नहीं है, ये किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड आप हो। अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ जाए, आप अपने काम में अल्लाह पाक की ज़ात को भी शामिल कर लो, तो फिर आप देखें आपके घर में कितना सुकून और कितनी बरकत होगी। जी, तो नाज़रीन आपने देखा जैसे इन्होंने बताया कि होम बेकिंग इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये एक इंस्पायरेशन है ऐसी ख़वातीन के लिए जो कुछ करना चाहती हैं और उनके लिए ये पैगाम भी है कि घर से बैठ के भी काम किया जा सकता है। नए एक प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।